Good morning, students. Welcome back. We are studying economics from 10th class. Now we will continue our next chapter, globalization. And the next content is World Trade Organization, यानी कि विश्व व्यापार संगठन. That is an international organization which play an important role and which decide द ट्रेड पॉलिसीज रिगार्डिंग दिस. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्टली डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं. जो प्रोसेस है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मीनिंग आपने जाना भाई, रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स. जो ट्रेड बैरियर होते हैं व्यापार के ऊपर, उनको रिमूव कर देना. वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कि यदि हम लोग बात करें, हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारा विदेशी व्यापार है या विदेशी निवेश है इंडिया के अंदर, उसको सपोर्ट करने वाला, उसको बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. These organizations say that all barrier to foreign trade and investment are harmful. देखो यहाँ पर क्या बात कही है, यानी कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वो ये कहता है कि जो फॉरेन ट्रेड है या जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं, जो यानी कि टैक्स लगाए गए हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं. देयर शुड बी नो बैरियर, किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री, यानी कि कंट्रीज के बीच में जो व्यापार है वो स्वतंत्र होना चाहिए. कहने का मतलब क्या, डब्ल्यूटीओ किसका फेवर कर रहा है यहाँ पर, लिबरलाइजेशन का, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है रिमूविंग ऑफ ट्रेड. फ्री व्यापार की बात करता है, वही कंट्रीज के बीच में बिल्कुल स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए. व्यापार को बढ़ावा देने का काम ही करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो WTO के द्वारा लिए जाते हैं. कहीं ना कहीं यही कहता है कि व्यापार के बीच में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फ्री व्यापार होना चाहिए दो कंट्रीज के बीच में. ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री. ऑल कंट्रीज इन दी वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज. कहते हैं कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनकी जो पॉलिसी है उसमें लिबरलाइज होना चाहिए, उदारीकरण होना चाहिए. कहने का मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है और ये कहता है कि जनरली किसी प्रकार का कोई टैक्स इम्पोज नहीं होना चाहिए. बात करते हैं हम लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. WTO क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विश्व व्यापार का उदारीकरण करना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना. अब WTO कब बना, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 जनवरी 1995 को. इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुए थे इंडिया में, 1991 में, 1991 में. और उसके बाद ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना 1995 में, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में बना एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व व्यापार को बढ़ावा देना. स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री. WTO इस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. अब देखिए यहाँ पर कि जो इसकी शुरुआत की है WTO की, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री ने की है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री तो या जो बैकवर्ड कंट्री वो नहीं चाहती कि वो ट्रेड बैरियर्स में लिबरलाइजेशन को अपनाए. लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने इसकी शुरुआत की. WTO इस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड. जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे संबंधित जो रूल होते हैं वो भी एक तरह से डिसाइड किए जाते हैं WTO के द्वारा. एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड. और हमें देखने को मिला कि ये जो रूल्स बनाए जाते हैं विश्व व्यापार को लेकर, उनकी पालना होती है, उनकी ओबे किया जाता है. नियरली 160 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ द WTO एज जून 2014. कहते हैं कि यदि हम लोग बात करें जून 2014 की, तो WTO के मेंबर कंट्री कितने हैं, 160, 160 कंट्री हैं जो इसके मेंबर बने हुए WTO के. WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यू कैन चेक दिस करंट एट प्रेजेंट कितने कंट्रीज हैं, आप लोग देख सकते हैं एट प्रेजेंट डाटा क्या हमारा, कितने कंट्रीज WTO के मेंबर है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट. कब बना ये, 1 जनवरी 1995 को. कहने का मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहता है. इसका मेन उद्देश्य यही है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना. Though WTO is supported to allow free trade for all, in practices it's seen that the developed country have carefully retained trade barriers. कहते हैं कि WTO जनरली एक ही बात करता है भाई, जो व्यापार है, व्यापार के ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री व्यापार होना चाहिए. It is seen free trade for all, in practices seen that developed country
हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो इकोनॉमी पहले से डेवलप होती है। ट्रेड बैरियर की आवश्यकता किसको पड़ती है? डेवलपिंग कंट्री को या बैकवर्ड कंट्री को। ऑन दी अदर हैंड डब्ल्यूटीओ रूल हैव फोर्स एंड द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव ट्रेड बैरियर। यहाँ तक कि डब्ल्यूटीओ कुछ रूल बनाता है, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर फोर्स करता है कि वो ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दे। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस द करंट डिबेट ऑन ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, ट्रेड बैरियर को रिमूव करना। ट्रेड बैरियर रिमूव क्यों करना चाहता है? इसकी आलोचना भी की जाती है डब्ल्यूटीओ की। कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनका प्रभाव इसमें ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ताकि वो दूसरे देश में जाके अपनी एमएनसी सेटअप कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ कब बना? 1 जनवरी 1995 को। मेन उद्देश्य क्या है? लिबरलाइज को बढ़ावा देना, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही पावरफुल संगठन है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है रूल्स रिगार्डिंग इस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। मेंबर कंट्री कितने हैं? 160 दिए गए इसमें जून 2014 के अनुसार। आप लोग करंट में चेक कर सकते कितने मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो डब्ल्यूटीओ का हमने देखा कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्री है उनका प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं इसमें कि लिबरलाइजेशन को कहीं ना कहीं कम किया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सकें। ओके स्टूडेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन। That is given activity page. There is no questions related to this debate on trade practices. Now we will continue. In the last 15 year, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ केम ए लॉन्ग वे। कहते हैं कि पिछले 50, अगर हम बात करें पिछले 15 सालों में, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ केम टू लॉन्ग वे, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी चेंजेज है। यानी कि 1991 के बाद अगर जनरली हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंज देखने को मिले हमें। वट हैज़ बीन एन इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, वी लुक एट दी सम ऑफ द एविडेंस। कहते हैं कि जैसे ही लोगों के जीवन पर क्या चेंज आया जब से हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, और कुछ एविडेंस की बात करते हैं यहाँ पर। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ सीन ऑफ एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, व्हाट आर दी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन होने से, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनमें कंपटीशन होने से, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन ऑफ एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। कहते हैं कि अब कंपटीशन होने से क्या हुआ, विदेशी व्यापार में जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर को बेनिफिट्स मिला, क्योंकि हर कंपनी के बीच में आप लोग देखते हैं एमएनसीज के बीच में क्या है, कंपटीशन है, और प्रत्येक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन अपने कस्टमर को भी वो अट्रैक्ट करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ एडॉप्ट करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि जो कंपनीज के बीच में कंपटीशन हुआ ग्लोबलाइजेशन के आने से, उससे किसको बेनिफिट्स मिला? कंज्यूमर्स को। पर्टिकुलर दी वेल ऑफ सेक्शन इन दी अर्बन एरिया। कहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो जो वेल सेक्शन है, यानी कि जो अमीर लोग हैं अर्बन एरिया में रहने वाले, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचा है। देयर इज़ ग्रेट चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर। और एक फ़ायदा क्या मिला ग्लोबलाइजेशन का, कंज्यूमर के सामने चॉइस भी बढ़ गई हैं। हु नाउ इंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट। कहते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी के और कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकता है आज के समय में, यानी कि कीमत भी कम हो गई और क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है प्रोडक्ट की। एज ए रिजल्ट दिस पीपल टुडे एंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद लोग अपना एक अच्छा हायर स्टैंडर्ड जीवन जीने लगे हैं पहले की तुलना में। अमंग प्रोड्यूसर एंड वर्कर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि जो कंज्यूमर हैं या जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके बीच में, यानी कि जो एक जैसे प्रभाव नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ा हुआ इसमें, फॉरेन पर जो प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन आने से क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा हुए, फॉरेन कंज्यूमर के सामने एक तरह से चॉइस बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं पहले से अच्छे प्रोडक्ट हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, MNC have increased their investment in India over the last 15 year. This mean investing in India has been benefit for them. कहते कि 15 सालों से, पिछले 15 सालों में जो MNC कंपनी, उन्होंने बहुत सारा पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है,
MNC have been interested in industries such as cell phone, automobile, electronics, soft drink, fast food and services such as banking in urban areas। कहते हैं कि ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो बाहर से MNC आती है। सेल फोन है, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, ये कुछ इंडस्ट्री है जो बाहर से आई है MNC, जिन्होंने इंडिया के अंदर अपनी इस्टेब्लिश किया है। These product have a large industry and service, न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड। कहते हैं कि ऐसा करने से नई इंडस्ट्री, नई सर्विस हमारे सामने आई, लोगों को जॉब मिलने लगी है। आल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री हैव पर्पज। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो लोकल कंपनी हमारी वो भी कच्चा माल प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ को। पहला तो ये हो गया, इसमें हमने पढ़ा इसमें कि MNC आने से क्या है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने लगा, नए प्रोडक्ट आए हैं हमारे सामने। बात करते हैं हम सेकेंडली, सेवरल of the top companies have been able to benefit for increased competition। कहते हैं कि बहुत सारी टॉप कंपनी उनको बेनिफिट पहुंचा है। इंडियन टॉप कंपनी और MNC बन गई है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस मेथड रेज देयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। सम हैव गेन सक्सेसफुल कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी। कहते हैं कि कुछ जो इंडियन टॉप कंपनी थी उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अपना बहुत बड़ा व्यापार बना लिया है। Moreover, globalization has enabled some large Indian company to emerge as multinational themselves। टाटा मोटर एक ये MNC कंपनी बन गई, जिससे टाटा मोटर इंडियन कंपनी, ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस IT में काम करती थी, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट्स है, सुंदरम फास्टनर है, नट बोल्ट की कंपनी है हमारी। तो ये क्या है, सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद ये कंपनी क्या बन गई है, एक तरह से कंपनी MNC बन गई है। टाटा मोटर है, इन्फोसिस है, रैनबैक्सी है, एशियन पेंट है, सुंदरम फास्टनर है। तो ये इंडियन MNC हैं आज के समय में, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आर सम इंडियन कंपनी विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। कहते हैं कि MNC कंपनी है, इंडियन MNC के नाम आ जाते हैं कई बार, तो इंडियन MNC के नाम याद रखें, जो आज बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड नो अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस दोज इन्वॉल्व इन IT। कहते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर बात करें IT सेक्टर में भी ग्लोबलाइजेशन आने से लोगों को नए रोजगार मिले हैं, नए अवसर मिले हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन फॉर लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जाम्पल। कहते हैं कि जैसे मैगजीन प्रोड्यूस की थी लंदन के लिए, पहली वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर कॉल सेंटर हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से बिसाइड ए होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेक, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग डन चीपली इन कंट्री सच एज इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्री। कहते हैं कि आज के समय में अगर हम देखें इंडिया के अंदर डाटा एंट्री करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए, इंजीनियरिंग का काम करने के लिए बहुत ही सस्ती लेबर उपलब्ध है। इस कारण से MNC को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचता है। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे इसमें सीज के बारे में। सीज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सीज की